नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विलियम शेक्सपियर के एक बेहद मजेदार बिल्कुल क्लासिक प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। अगर शेक्सपियर के प्लॉट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज हर एक चीज एकदम पिक्चर परफेक्ट विजुअल्स के साथ क्लियर होने वाली है, एक एंगेजिंग क्लास की तरह, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। ये इलस्ट्रेटेड गाइड हमारी विजुअल टेक्स्ट बुक की तरह काम करेगी। हम चल रहे हैं एलिजाबेथन एज के दौरान एंशिएंट ग्रीक सिटी एफिसस में, जहां ये हाईली एंटरटेनिंग और थोड़ी क्योटिक कहानी सेट की गई है। चीजों को बिल्कुल इजी और एफिशिएंट रखने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 5 क्लियर हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी, मेजर थीम्स और आखिर में लिटरेरी सिग्निफिकेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू द प्ले। स्टोरी में जंप करने से पहले इस क्लासिक टेक्स्ट के कुछ एब्सोल्यूट बेसिक्स क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। तो बात है लगभग 1592 से 1594 के आसपास की, एग्जैक्टली 5 एक्ट्स और 15 सीन्स के साथ। ये लिटरेचर की दुनिया में शेक्सपियर की अर्लीस्ट और शॉर्टेस्ट कॉमेडी मानी जाती है, एकदम शॉर्ट, स्वीट और एक्शन से पैक्ड। और पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये फार्स जॉनरा का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। फार्स मतलब ऐसी कॉमेडी जहां रैपिड एक्शन हो, स्लैपस्टिक ह्यूमर हो और कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो मतलब भरपूर हो। रोमन प्लेराइट प्लाउटस के प्ले मिनाचमी से इंस्पायर्ड ये प्ले फार्स और रोमांटिक कॉमेडी का एक एब्सोल्युटली परफेक्ट ब्लेंड है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, अ वेब ऑफ ट्विन्स। कहानी आगे कैसे बढ़ती है ये समझने के लिए पहले कैरेक्टर्स को जानना होगा। हर की प्लेयर को यहां बिल्कुल क्लियर इंग्लिश टेक्स्ट और उनकी पिक्चर्स के साथ आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर सेंट्रल ट्विन मोटिव को समझना है। देखिए, बचपन में बिछड़ गए 2 ट्विन ब्रदर्स हैं और मजे की बात, दोनों का ही नाम एंटीफोलस है। और रुकिए, बात यहां खत्म नहीं होती। इन दोनों के पास अपने अपने आइडेंटिकल ट्विन सर्वेंट्स भी हैं और उन दोनों सर्वेंट्स का नाम है ड्रोमियो। एक पैर सिराक्यूज से आया है और दूसरा पहले से एफिसस में है। इस पजल को कंप्लीट करने के लिए फैमिली फिगर्स को जानना भी जरूरी है। एजियन और एमिलिया इन ट्विन्स के बिछड़े हुए पेरेंट्स हैं। एड्रियाना वो है जिसकी शादी एफिसस वाले एंटीफोलस से हुई है, उसकी बहन लुसियाना है। और एक और इंपॉर्टेंट फिगर है ड्यूक सोलिनस, जो वहां के रूलर हैं। हस्बैंड्स, वाइव्स, ट्विन ब्रदर्स और उनके ट्विन सर्वेंट्स, इन सबको जब इस तरह विजुअली मैप किया जाता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स वेब एकदम पिक्चर परफेक्ट और ट्रैक करने में इनक्रेडिबली इजी हो जाता है। एक ही ग्लैंस में समझ आ जाता है कि भाई कौन किससे जुड़ा हुआ है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी समरी। अब जब सारे कैरेक्टर्स उनके क्लियर इंग्लिश नेम्स और पिक्चर्स के साथ आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो आइए इस माइंड बेंडिंग प्लॉट को बिना किसी कंफ्यूजन के स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करते हैं। ये 6 स्टेप की जर्नी शुरू होती है समंदर में हुए एक ट्रैजिक फैमिली सेपरेशन से, और फिर जाती है मिस्टेकन आइडेंटिटीज, लॉक्ड डोर्स और अजीबोगरीब अरेस्ट की एक भूल भुलैया में, और फाइनली एक बहुत ही जॉयफुल रेवलेशन पर आकर खत्म होती है। Am I in earth, in heaven or in hell? ये ड्रामेटिक कोट उन मिडिल स्टेप्स का sheer पैनिक कितनी परफेक्टली कैप्चर करता है, राइट? ये उस एब्सोल्यूट कॉमिक डिसऑर्डर को दिखाता है जहां सर्वेंट्स गलत लोगों को मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं और बीवियां गलती से किसी और को ही अपना हस्बैंड समझ बैठती हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मेजर थीम्स एंड मीनिंग। सिर्फ प्लॉट क्या है उससे थोड़ा डीपर जाएंगे और उन आइडियाज को एग्जामिन करेंगे जो इस पूरी स्टोरी को एक्चुअली ड्राइव करते हैं। यहां सबसे सेंट्रल थीम जो निकल कर आती है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। कैरेक्टर्स लगातार सिचुएशंस को मिसजज कर रहे हैं, फॉल्स अपीयरेंसेस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सच तो यह है कि चीजें वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी वो बाहर से लग रही हैं। असली रियलिटी तो उन ट्विन्स के आइडेंटिकल चेहरों के पीछे छिपी हुई है। और यहीं से दूसरी ब्रॉडर थीम्स बिल्ड होती हैं, जैसे मिस्टेकन आइडेंटिटी, लव और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। साथ ही फेट यानी किस्मत की वजह से होने वाली एक्सीडेंटल मीटिंग्स, जो सब मिलके एक सेपरेटेड फैमिली के अल्टीमेट हैप्पी रियूनियन की तरफ ले जाती हैं। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, लिटरेरी सिग्निफिकेंस। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये देखना बनता है कि लिटरेचर की हिस्ट्री में इस प्ले की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ओके, इस फाइनल की विजुअल पर एक नजर डालते हैं।
ये एक्चुअली प्रूव करता है कि एज अ यंग प्लेराइट शेक्सपियर की कॉमिक टाइमिंग, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और स्टेज पर लाइवली नेचुरल लैंग्वेज यूज करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्किल कितनी ब्रिलियंट थी। अगर कोई इसके नोट्स बनाना चाहे तो ये क्रूशियल बुलेट पॉइंट्स परफेक्ट ऑन स्क्रीन समरीज की तरह काम आएंगे। Earliest comedy based on Plautus, set in Ephesus, theme of mistaken identity और ends with a family reunion, सब कुछ एक आसान व्यू में यहाँ कवर हो जाता है। पता है, एक बहुत फेमस सेइंग है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मतलब कम शब्दों में कही गई बात सबसे ज्यादा फनी और इम्पैक्टफुल होती है। अपने सबसे शॉर्टेस्ट प्ले के रूप में द कॉमेडी ऑफ एरर्स इस आइडिया को परफेक्टली एम्बॉडी करता है। शॉर्टेस्ट प्ले बट डेफिनेटली सबसे फनीएस्ट आउटकम्स। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। अगर एक्सीडेंटल मीटिंग्स और कोइंसिडेंसेस एक 16th सेंचुरी स्टोरी को इतनी ब्रिलियंटली ड्राइव कर सकते हैं, तो जरा सोचिए आज के मॉडर्न टाइम्स में फेट और चांस हमारी फेवरेट फिल्म्स और स्टोरीज को सीक्रेटली कितना शेप करते हैं। दैट्स समथिंग टू रियली थिंक अबाउट। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।